बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लैंग्वेज और लिटरेचर के वर्ड्स हैं जो हम आज करेंगे। पहला है ऑक्सीमोरॉन। मोरॉन का मतलब बेवकूफ़, ऑक्सी का मतलब शार्प, तो शार्प और बेवकूफ़ मिक्स। ऐसा लफ्ज़ जिसमें उसी का तजाद शामिल हो, जैसे मुशरिक मुसलमान, या कोई और मिसाल बताएं। दयानतदार चोर, ठीक। झूठा इंसान, झूठा भी है और उसमें इंसानियत भी है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये ठीक है ना। आदमी और होता है, इंसान और होता है। आदमी होता है ह्यूमन, जैसे इंसान होता है जिसने जिसमें इंसानियत हो। जैसे गालिब का शेर, वो क्या है, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान बनना। तो आदमी और इंसान का फर्क पता होना चाहिए, राइट। पहला मिसर क्या है, गालिब का ये शेर है जिसका दूसरा मिसरा है, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। चल ठीक। पर्सोनिफिकेशन, जिसमें कोई पर्सन की तरह का कैरेक्टर किसी और चीज को मिल जाए। मिसाल के तौर पे हम कहें कि जी वहां पे जो आबशारें थीं वो गुनगुना रही थीं, ठीक है जी। तो आबशारों की आवाज़ों को उसने गुनगुनाने से एक किस्म का तशबीह दी है ना, ठीक। या दरख्त गा रहे थे, दरख्त गा तो नहीं रहे थे, वो तो हवा गुजर रही थी तो वो सरसर की आवाज़ें आ रही थी, तो ये पर्सोनिफिकेशन है ना उसके। आयरनी वो होता है कि उलट कहना, कोई लेट आए तो आप बहुत माशाल्लाह बड़े जल्दी आ गए, तो वो आयरनी है ना, तंजन का है, ठीक। उलट कह के उसको। फ्लैशबैक, जब आप ड्रामों में, फिल्मों में देखते हैं कि कोई चीज़ पुरानी याद आ जाती है और वो फ्लैशबैक होता है। इजी है ये फ्लैश, जिस तरह स्नैपशॉट होता है तो तस्वीर होती है और पीछे। एनाक्रोनिज्म, क्रोनो सुना हुआ ना, क्या क्रोनो मैंने टाइम, क्रॉनिकल स्टडी ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ टाइम, और क्रॉनिक काफ़ी वक्तों से, उसे क्रॉनिक बुखार है, मीन्स काफ़ी पुराना बुखार है। एनएक्रोनिज्म, जिसमें टाइम का ऐसा गलती हो जाए कि मसलन एक ड्रामे में, नॉवल में 2 किरदार हैं और एक किरदार बूढ़ा हो गया, दूसरा बच्चा ही रहा है, तो ड्रामे वाले को ये ख्याल नहीं रहा ना कि वो दोनों ने बड़ा होना था ना। मिसाल के तौर पे एक किरदार था वो 5वीं जमात में था, दूसरा 10वीं में था, 10वीं वाला यूनिवर्सिटी से फारिग होकर 5वीं वाला भी 5वीं में ही है। हो जाता है ना, जब इतने कॉम्प्लेक्स प्लॉट में आप एक चीज़ उस तरह की भूल जाए तो उसको कहते हैं ये एनाक्रोनिज्म इसमें हो गया। समझ आई आपको बात? फार्स मैंने वो चीज़ जो महज हंसाने के लिए एक लिखी जाती है ना, वो फार्स होती है। कॉमेडी तो आपको पता है ना, कॉमिक चीज़, कॉमिक पीस ऑफ राइटिंग। सेटायर भी इसी तरह ही है, तंज करना किसी चीज़ पे। जैसे आपके ये हस्बे हाल या इस किस्म के टीवी प्रोग्राम नहीं आ रहे होते जो असल में हंसाने के लिए हैं, लेकिन उसमें डीप सोशल इश्यूज पे बात हो रही होती है, राइट। प्रोलॉग और एपीलॉग, किसी ड्रामे का, किसी किताब का शुरू वाला हिस्सा और आखिर वाला हिस्सा। एपी मैंने एट द एंड, प्रो मैंने फॉरवर्ड, सिंपल है। जैसे आपने प्रेफेस लफ्ज़ पढ़ा हुआ है ना, इसको प्रीफेस नहीं पढ़ते, प्रेफेस, क्योंकि स्पेलिंग ज़रूरी नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्पेलिंग के साथ मैच करे, क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज से आ रहे होंगे, हो सकता है। सो के एपिक, बहुत लंबी नज़म, लंबी से लंबी नज़म उर्दू महाभारता है, जिसमें तकरीबन 1 लाख शेर हैं। और दूसरे नंबर पे है मुसद्दस आली। नो, मुसद्दस आली में तो तकरीबन 2000 शेर हैं। शाहनामा फिरदौसी हो सकती है 50,000 प्लस, और फारसी की जो दीवान मसनवी रूम जो है वो भी समथिंग 25,000। ओके, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, जो आज़ाद नज़म आप कहते हैं ना, जिसमें राइम हो और अदीफ एंड पे, वो ब्लैंक वर्स होती है। जो बिल्कुल आज़ाद हो, जदीद किस्म की, वो फ्री वर्स है, आज़ाद नज़म। अदरवाइज जिसमें कोई वो बहर, रदीफ, काफिया
तुकबंदी सारा कुछ होता है उसको कहते हैं फॉर्मल वर्ड्स। उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल वर्ड। ये वैसे वो भी पता होना चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स। उर्दू में इसको कहते हैं ना इल्मे उरूज, यस। कि कि वो उसके रिदम कहाँ कहाँ आते हैं, काफिया रदीफ कहाँ कहाँ आता है, और उसमें साकिन मुतहर्रिक का क्या पैटर्न आता है, फ़ाइलन फ़ाइलन फ़ाइलन। ठीक, इसी तरह इंग्लिश में भी होता है जिसको कहते हैं आइएम्बिक मेट्रोनीम्स, उसमें भी इसी तरह होता है, आवाज के हिसाब से, तरन्नुम के हिसाब से, आहंग जिसको बोलते हैं। पैरोडी कल मैंने आपको सुनाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ बैठे, खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरा बाप उतारेगा। शेरों को उस तरह चेंज कर देना कि वो मजाहिया हो जाएं, फनी हो जाएं, पैरोडी होती। असल में है पार विद, पैरा में, पैरा होता है ना, पैरा सुना हुआ, पैरा मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक जो उनके साथ स्टाफ है जो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर को हेल्प करते हैं, वो पैरा मेडिकल स्टाफ है। नर्स इज ऑल्सो पैरा मेडिकल स्टाफ। ठीक, ओड मैंने होता है असल में नज़म या लिखा हुआ कोई चीज, पैरोडी, पैरोडी उससे निकला। ओके, कैरिकेचर, कैरिकेचर होते हैं जो जैसे आप टीवी में देखते हैं ना कि सियासतदानों के ऊपर एक कार्टून से बनाए होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कभी वो वजीर आजम की, कभी किसी वजीर का मजाक बना रहे होते हैं ना, कभी डोनाल्ड ट्रंप का, वो कैरिकेचर्स होते हैं। कार्टून और कार्टन में आपको एक बात नजर आती है ना, एक जैसी है। कार्टन क्या होता है? डब्बा। हाँ, तो पुराने ज़माने में इस तरह हार्ड पेपर के ऊपर तस्वीरें बनाते थे, तो उसको उससे ये लफ्ज़ आ गया, कार्टन से ही आया कार्टून। तो ये एक किस्म की फिक्स पिक्चर है और ये एक किस्म की मूविंग टॉकिंग समथिंग है। ठीक है, एक मुझे जब से इससे जो कॉमेडी सटायर से सार्काज़्मिक लफ्ज़ याद आ रहा है, सार्कास्टिकली, सार्काज़ नहीं, हम एब्रीविएशन उसकी तो नहीं बात कर रहे, वो तो हो चुकी, वो तो एब्रीविएशन और उनकी बात थी ना। मैंने सार्काज़्म होता है, सार्कास्टिकली कहा, किसी को उलट कहना, उसकी असल में उसका मजाक बनाने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए कह लें, उसकी बेइज्जती जिससे किसी की हो। हाँ, मतलब उसकी बेइज्जती जिसमें हो, सार्काज़्म होता है, सार्कास्टिक रिमार्क्स दिए उसने। ठीक, बस मेरे ख्याल में आज के अल्फाज हमारे इतने काफ़ी हैं। ओके, अशहदुल्ला इलाहा। हाँ जी, ये शेर इस तरह था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये सही है।